नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में संविधान की सभी अनुसूचियों को एक कविता के माध्यम से याद करेंगे। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में इस टॉपिक से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है, जिससे आप याद करने के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार जल्दी से सभी अनुसूचियों को देख लेते हैं, जिससे आपको ट्रिक के माध्यम से याद करने में आसानी होगी। दोस्तों, हमारे मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। उसके बाद में संविधान संशोधन करके 4 नई अनुसूचियों को जोड़ दिया गया है, जिससे अब कुल 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। दोस्तों, वो 4 अनुसूचियाँ कौन कौन सी जोड़ी गई हैं, कब जोड़ी गई हैं, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं, उसको आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पहली अनुसूची में राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध दिए गए हैं। छठवीं अनुसूची में मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय राज्यों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिए गए हैं। सातवीं अनुसूची सूचियों से संबंधित है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। आठवीं अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं को रखा गया है। नौवीं अनुसूची वह अधिनियम जिसकी वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी कानूनों का प्रावधान दिया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियाँ और गठन से संबंधित है। तो दोस्तों, जोड़ी गई 4 अनुसूचियाँ 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं हैं। तो देखते हैं इनके बारे में। दोस्तों, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची का संबंध है भूमि सुधार, जमींदारी पर न्यायालय में समीक्षा नहीं दी जा सकेगी। हालांकि दोस्तों, 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर ऐसा कोई केस आता है तो उस पर समीक्षा की जा सकती है। दोस्तों, जब 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, जिसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी और 10वीं अनुसूची में दल बदल के प्रावधानों को दिया गया है। दोस्तों, जब 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, जिसके तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची का संबंध है भारतीय पंचायती राज व्यवस्था से। दोस्तों, जब 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव। और दोस्तों, इस अनुसूची में 29 विषय लिए गए हैं जिन पर कानून बनाया गया है। 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, जिसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची में नगरपालिका को रखा गया है और नगरपालिका को शहरी या स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। दोस्तों, जब ये अनुसूची जोड़ी गई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो दोस्तों, होप करते हैं आपने सारी जानकारी समझ ली होगी। तो दोस्तों, अब ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। दोस्तों, ट्रिक पढ़ने से पहले आपको एक बात बता दें कि इस ट्रिक को आपको लाइफ में 10 से 15 बार बोल कर याद करना है, जिससे ये आपको हमेशा के लिए सभी समितियाँ याद हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राज्यों में वेतन पाने को शपथ दिलाई जाती है। दोस्तों, अगर आप किसी राज्य में जॉब ले लेते हैं तो आपको वेतन मिलने से पहले आपको शपथ दिलाई जाती है। तो दोस्तों, उसी से याद करते हैं। राज्यों में वेतन पाने को शपथ दिलाई जाती है, सीटों पर बैठाकर अनुसूचित जनजातियों का प्रबंध किया। हे मित्र अमेघ, तुम सूची देखो उन मान्यता प्राप्त भाषाओं की, न्यायालय में चुनौती नहीं दल बदल संबंधी प्रावधानों की। पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिकाओं का गठन करना है, हमें धीरे धीरे सब कुछ याद करना है, हमें धीरे धीरे सब कुछ याद करना है। तो दोस्तों, पहली अनुसूची में राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची वेतन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में दिया गया है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों
और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध दिए गए हैं। 6वीं अनुसूची में मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय राज्यों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, आ से हो जाएगा असम और मेघ से हो जाएगा मेघालय। दोस्तों 7वीं अनुसूची में सूचियों के बारे में बताया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। दोस्तों 8वीं अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं को रखा गया है। 9वीं अनुसूची में उन अधिनियमों को रखा गया है जिनकी वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के शक्ति और गठन के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों अब इस वीडियो को पुश कीजिएगा और इस कविता को 10 से 15 बार मुंह से बोल बोल कर याद करने की कोशिश कीजिएगा और उंगलियों के द्वारा याद कीजिएगा, जिससे ये अनुसूची हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगी। साथ ही दोस्तों वीडियो में अभी इसी टॉपिक से प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। दोस्तों वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों याद कीजिए, राज्यों में वेतन पाने को। दोस्तों वेतन से हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? दोस्तों इस प्रश्न में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की जा रही है। तो दोस्तों याद कीजिएगा, राज्यों में वेतन पाने को शपथ दिलाई जाती है सीटों पर बैठाकर। दोस्तों सीटों से हो जाएगा राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथी अनुसूची। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसका उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 अनुसूचियां हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तो उसमें लिखा है 8 अनुसूचियां हैं, जबकि 8 अनुसूचियां थीं, वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषाओं के साथ। दोस्तों 8वीं अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं को लिखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? तो दोस्तों दल बदल के प्रावधान 10वीं अनुसूची में दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दल बदल कानून। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूची क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए उपबंध हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं अनुसूची में। दोस्तों अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है, तो ए के सामने आ जाएगा 3 राज्यसभा। 6वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में है, तो दोस्तों बी के सामने आ जाएगा 4। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है, तो सी के सामने आ जाएगा 2। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, तो डी के सामने आ जाएगा 1। तो दोस्तों अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान की 12वीं अनुसूची में है
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिका के अधिकार संबंधित प्रावधान। दोस्तों अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दी एग्ज़ाम पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपके शेयर करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे टॉपिक पर अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए हो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।